प्रशासन की तरफ से, उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से एक फैसला लिया गया आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, हेल्पर्स के लिए, और कहा गया कि 60 साल के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। और ये कहा गया कि जो जिन वार्ड की वो रहने वाली हैं वो उसी वार्ड में कार्य करेंगी, दूसरी वार्डों में नहीं जाएंगी। और इनकी सैलरी पैकेज को लेकर ये पहले भी प्रदर्शन करते रहते हैं और 4 से 5 हजार इनकी सैलरी है और काम जो है वो बहुत ज्यादा करवाया जाता है। लेकिन आज ये उस फैसले, जो फैसले लिए गए हैं उनका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, मेरा नाम शिवानी चिब है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ किन विषयों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हो? हम प्रदर्शन पहले तो इस बात के लिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो मिनिमम वेज एक्ट लागू किया है जे के सरकार में, लेकिन उसमें आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का कोई नाम नहीं है। हमें उसके अंडर भी नहीं लिया गया। जो स्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड है, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का कोई नाम ही नहीं है। जबकि बहुत सारी वर्कर जो है, जब इन्होंने जॉब की, ट्रेनिंग की, सब कुछ कर रही हैं और 20-20, 30-30 साल से वर्किंग कर रही हैं, तो क्या वो स्किल्ड वर्कर नहीं है? तो उनको उसके तहत भी कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। दूसरा, जब इन्होंने ये पॉलिसी निकाली कि इनको हम निकाल देंगे, जो 60 साल से ऊपर है वर्कर्स, इनको हम निकाल देंगे, तो उनका कोई ग्रेजुटी प्लान ही नहीं है। ना ग्रेजुटी दे रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं, सिर्फ निकाल रहे हैं। पहले निकाला नहीं जाता था। पहले निकाला नहीं जाता था। पहले तरीका क्या था? पहले ये था कि जब वर्कर की डेथ हो गई, जहाँ हेल्पर की डेथ हो गई, तो वो तब तक वो जॉब करती है, लेकिन अब रूल नहीं था निकालने का। लेकिन मतलब बुढ़ापे में किस तरह से काम करेंगे वहाँ पे वर्कर है? काम करें या नहीं करें, अब हमारी भी एक हेल्पर वर्कर थी, तो वो बीमार ही रहती थी, और उसकी जगह कोई और लगा देते थे उसके साथ हेल्प के लिए, लेकिन उसको निकाला नहीं था। उसको पे उसको मिलती रहती थी। अच्छा। वो उनकी 60-65 साल की उसकी डेथ हुई अभी, लेकिन उसको उसकी जो पे है वो मिलती रहती थी। लेकिन अभी अगर ये रूल निकाल रहे हैं 60 ईयर अबव जो है उनको हम निकाल देंगे, तो एटलीस्ट उनको कोई ग्रेजुटी दें या कोई पेंशन दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये आर्डर है कि वर्कर्स हेल्पर्स को ग्रेजुटी जो है वो दी जाए। ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं इनको निकाल देंगे। ये कह रहे हैं कि उस आर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी ये नहीं मान रहे हैं। अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि बस इनको निकाल दिया जाएगा, ना कोई पेंशन दी जाएगी, ना ग्रेजुटी दी जाएगी। तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के अंडर इन्होंने हमें लिखाया है, तो क्या ह्यूमन रिसोर्स को ये कोई बेनिफिट नहीं देंगे? उसके बाद इन्होंने जो एक वार्ड से दूसरी वार्ड जो वर्कर शिफ्ट हो गए, जिसकी मैरिज हो गई या किसी कारण से उसको वो वार्ड छोड़ के दूसरी वार्ड में शिफ्ट होना पड़ा, तो वो उस वार्ड से भी तो आकर अपना काम कर ही रही है। वो आ रही है ना, किराया खर्च करके भी वो अपने आंगनबाड़ी सेंटर्स में आ रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब उनको भी निकाल दिया जाएगा, जो एक वार्ड से दूसरी वार्ड में शिफ्ट हो गई हैं, उनको भी निकाल दिया जाएगा। अच्छा, मतलब शिफ्टिंग वाली जो, ऐसा नहीं है कि जिस वार्ड में वो रहती हैं उस वार्ड के अलावा वो दूसरी वार्ड में काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है? मतलब अगर वो दूसरी वार्ड में शादी हो गई है तो फिर वो उसको निकाल दिया जाएगा। अच्छा, उसको निकाल दिया। ये भी निकाला उन्होंने कि जो दूसरी वार्ड में चली गई है, उस वार्ड की नहीं है, तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। जबकि गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है अब जो है कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किसी की मैरिज हो रही है, जे&के स्टेट में पहले जो लड़कियां थी, अगर दूसरी स्टेट में मैरिज हो जाती थी तो उनको कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया जाता था, कुछ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये भी रूल निकाला कि अगर वो जे&के स्टेट से बाहर कहीं भी मैरिज करे तो उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। वो यहाँ पे आके जॉब भी कर सकती है, प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। तो अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट जाने पर अगर उनका कोई वो सब कुछ उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो एक वार्ड से दूसरी वार्ड शिफ्ट होने पर उसकी जॉब चली जाएगी। है तो वो जे&के स्टेट में ही रह रही है ना, जम्मू में ही रह रही है। मतलब आप ये चाह रहे हैं, वार्ड से दूसरी वार्ड जाने पर उसकी आप पे ले रहे हो, आप जॉब ही खत्म कर रहे हो। नहीं, आप ये चाह रहे हो कि वो शादी कहीं भी हो जाए, लेकिन उसकी जॉब लगी है तो वो अपनी वार्ड में वापस कर रही है, उसको कोई नुकसान नहीं है कि वो किराया खर्च करके भी आ रही है, सेंटर्स में आ रही है, तो उसको क्यों नहीं मिलेगी जॉब? तो तब लो, अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है, जब कोई आ रहा है डेली रूटीन में वर्किंग कर रहा है, तो उसकी जॉब क्यों जाएगी? आप चाह रहे हो कि ये ठीक नहीं है, उसकी जॉब नहीं जानी चाहिए? हाँ, अगर कोई आप किसी को निकालना चाहते हो तो उन बेसिस पे निकालो कि कोई जॉब नहीं कर रहा है, जहाँ कोई रेगुलर नहीं आ रहा है। अगर कोई रेगुलर आ रहा है, सारा काम कर रहा है, तो फिर वो एक वार्ड से दूसरी वार्ड शिफ्ट होने पे उसकी जॉब किस बेसिस पे जाएगी? अच्छा, 2 बातें होगी, इसके अलावा तीसरी तो यही है कि ग्रेजुटी प्लान दो और वो दो, इनको पेंशन स्कीम में अंडर लाया जाए, और जो हमारे रेंट्स हैं वो भी क्लियर किए जाएं, क्योंकि हमने साल हो गया अपने रूम्स रेंट पे दिए हुए आंगनबाड़ी सेंटर को, लेकिन हमें कोई भी रेंट अभी तक नहीं मिला। जबकि बाकी प्रोजेक्ट्स में रेंट्स जून में मंथ के मिल गए हैं, लेकिन जम्मू प्रोजेक्ट का रेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो एटलीस्ट हमारे रेंट्स क्लियर करो। अच्छा, रेंट्स भी नहीं अभी तक पे किए गए? रेंट्स भी नहीं क्लियर किए गए, पूरा साल हो गया हमें रेंट, हमने रूम्स रेंट पे दिए, उन्होंने एफिडेविट लिए हैं, बकायदा हमसे रिटर्न लिया है, एफिडेविट्स बनवाए हैं,
लेकिन हमें आज तक इन्होंने रेंट क्लियर ही नहीं किया 1 साल के हक। तो हमारे रेंट्स क्लियर करो, हमारी पे टाइम टू टाइम क्लियर करो। 8 महीने के बाद आप 2 महीने की पे निकाल देते हो, वो कौन सी पॉलिसी है? 8 महीने के बाद 2 महीने की सैलरी देते हाँ, हैं? ये इसी बेसिस पे करते हैं। अच्छा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें पे कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कभी नहीं रुकता, स्टेट गवर्नमेंट का फिर भी रुक जाए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कभी नहीं रुकता, वो टाइम टू टाइम आता है। लेकिन जब वर्कर के अकाउंट में नहीं आता तो वर्कर को क्या पता वो पैसा कहाँ जाता है? मतलब आपको लग रहा है कि बीच में यहाँ पे कोई बिचौलिए हैं जो बीच में खा जाते हैं पैसा? वो हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट जब तक देखो ना, अगर हमें हमारे अकाउंट में 8 महीने के बाद आप 2 या 3 महीने की सैलरी डाल रहे हो तो एटलीस्ट गवर्नमेंट हमें इस बेसिस पे दे रही है। स्टेट तो हमें कम ही देती है, लेकिन जो सेंटर हमें दे रहा है, सेंटर का पैसा तो हमें एटलीस्ट 2 टाइम पे। रेंट हमारे क्लियर करो, वो क्लियर नहीं है। सैलरी को लेकर भी आवाजें उठाई गई कि हमारी सैलरी बहुत कम है, बढ़ाई जाए। बढ़ाई जाए। मिनिमम वेज एक्ट अगर इन्होंने J&K में डेली वेजेस के लिए लागू किया तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स के लिए क्यों नहीं हुआ वो? हमारी भी तो 13,000 या 11,000 बाकी डेली वेजर भी ऐसे ही रो रहे हैं, बट किसी को एटलीस्ट कुछ उनके लिए बोला तो है ना इन्होंने इतनी लंबी लिस्ट निकाली थी, उसमें कारपेंटर्स, वर्कर्स, म्यूजियम सबको निकाल लगाया, लेकिन उसमें एक भी नाम आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर का नहीं है। पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। ओके, थैंक यू। तो ये देखें, थोड़ी परेशानी तो है। एक तो ये कह रहे हैं कि जो रिटायरमेंट आपने तय की है 60 साल, वो सही नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो जिस एम्प्लॉय की शादी, अगर किसी लेडी की शादी किसी दूसरी वार्ड में हो जाती है, दूसरी जगह हो जाती है, अगर वो अपना कार्य करना चाहती है तो फिर उसकी नौकरी क्यों जाए? जो नहीं करना चाहती है वो खुद ही छोड़ दे, इस तरह की कोई पॉलिसी हो। और तीसरा कह रहे हैं रेंट रूम पर लिए थे, उनके भी समय पर उनके भी पैसे जो हैं वो पे नहीं किए गए, रेंट पे नहीं किए गए हैं। इसके अलावा सैलरी पैकेज बहुत कम है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये बता रही हैं। सैलरी समय पर नहीं आती, 8 महीने के बाद 2 महीने की सैलरी आती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। हमें लगता है कि एक तो आप सैलरी कम दे रहे हैं, दूसरा आप पॉलिसियां बना रहे हैं और सैलरी जो है वो टाइम पर नहीं देंगे तो परेशानी तो होगी। इन परेशानियों को, इनकी जो समस्या है उनका समाधान करना चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।